दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। उससे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि पाकिस्तान में कभी भी कोई प्रधानमंत्री लोकतंत्रात्मक तरीके से अपनी सत्ता पूर्ण नहीं कर पाया है। जब जब पाकिस्तान में लोकतंत्र की शांति और अमन बहाली की बात हुई, तब तब सेना ने दखलंदाजी की और सत्ता पर कब्जा हासिल कर लिया। और पाकिस्तान के जो जनरल रहे वो अब तक के सभी वो सत्ता को अपना हक मानते हैं। इसके विपरीत भारतीय इतिहास की बात करें तो भारत को इस बात का गर्व है कि हमने कभी भी, हमारी सेना ने सत्ता के अंदर या केंद्र की सत्ता के अंदर किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी कभी भी नहीं की। उन्होंने अपना काम पूरे ढंग से किया। तो आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे वीर नायक के बारे में जिन्होंने इतने ढंग से अपना काम किया कि उन्होंने खुद अपने पद से नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इस महान वीर ने अपने पद से खुद इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जनरल प्राण नाथ थापर के बारे में, जिनका जन्म 23 मई 1906 को हुआ। वो भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर है, चौथे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल थापर की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही हुई और उन्हें फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट ऑफ रॉयल मिलिट्री कॉलेज में 1926 में कमीशन मिला। उन्होंने लगभग 10 साल फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट में गुजारे और बाद में उन्होंने क्वालिफाइड स्टाफ कोर्सेज क्वेटा और मेडले मैनर इंग्लैंड से प्राप्त किए। दोस्तों जनरल थापर एक अकेले ऐसे भारतीय सैनिक रहे या भारतीय जनरल रहे जिन्होंने न सिर्फ सेवा के दौरान सेना में कई तरह के अवार्ड और मेडल हासिल किए, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए और उसी कारण से उन्हें कई नागरिक सम्मान भी मिले, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं जनरल थापर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। जनरल थापर ने रॉयल मिलिट्री कॉलेज से 4 फरवरी 1926 को अपनी कमीशन पास की। हालांकि उन्हें फॉर्मली इंडियन आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती किया गया। जनरल थापर ने अपनी शिक्षा जनरल के.एस. थिमाया के साथ ही ग्रहण की, जो बाद में भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में उन्होंने बर्मा में अपनी सेवाएं दी। बाद में 1943 से 44 तक मिडिल ईस्ट और इटली में भी उन्हें अपॉइंट किया गया। इसके साथ ही साथ जनरल थापर राजपुताना राइफल में कॉलोनल के पद पर भी रहे। 1945 के अंदर उन्हें असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल हेडक्वार्टर इन इंडिया में बनाया गया। भारत के पार्टीशन के दौरान उन्होंने 161 इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड में कमांडर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि फेमस जर्नलिस्ट कर्ण थापर उनके ही पुत्र हैं और हिस्टोरियन रोमिला थापर भी उनसे जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जनरल थापर ने खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिजाइन कर दिया या नैतिक तौर से त्यागपत्र दे दिया। तो ये बात है 1961-1962 के भारत और चाइना के बीच हुए युद्ध की। भारत और चाइना का जो 1962 में युद्ध हुआ, उस दौरान जनरल प्राण नाथ थापर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना को या भारत को हार का मुंह उस युद्ध में देखना पड़ा, तो उससे वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और जनरल थापर ने खुद नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके रिटायरमेंट के बाद जनरल थापर को इंडियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान अगस्त 1964 से जनवरी 1969 के बीच के लिए लगाया गया और इस पद पर उन्होंने पूर्ण रूप से और पूरे मन से अपनी सेवाएं बड़े अच्छे तरीके से दी। तो दोस्तों अगर बात करें उनको मिलने वाले विशिष्ट सम्मानों की, तो उन्होंने परम विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल सर्विस मेडल 1947, विदेश सेवा मेडल, इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल 1939-1945, स्टार, बर्मा स्टार, वार मेडल 1939 to 1945,
और इंडिया सर्विस मेडल जैसे अति विशिष्ट सेवा प्रमाणों से सुसज्जित किया गया। तो दोस्तों, आशा है कि भारतीय सेना के इस महानायक के बारे में मैंने जो जानकारी आप लोगों को दी वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।